अजित पवार शरद पवार के भतीजे हैं और शरद पवार ने ही उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाया है। उन्हें लेकर के नर्म भी रहे हैं। अगर आप देखें तो कुछ अगर आंकड़ों को देखें, 2019 में अजित पवार ने बगावत की थी, फिर क्या हुआ था, पार्टी में वापसी हुई, डिप्टी सीएम बने। ये देखिए 2023 की अगर साल में आए तो अजित पवार फिर से बागी हो जाते हैं और उसी के बाद क्या होता है, बातचीत की नसीहत सामने आती है। देखिए चाचा नर्म भतीजा गर्म, ये क्यों कहा जा रहा है, ये सारे पॉइंट्स इस बात की तस्दीक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जानकार इसके लिए शरद पवार की बढ़ती उम्र और घटती राजनीतिक रसूख की तरफ इशारा करते हैं। हम आपको इस बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले महाअघाड़ी के नेताओं की बात कर लेते हैं, जो एनसीपी के फूट के लिए अजित पवार को जिम्मेदार तो ठहरा रहे हैं, लेकिन क्लीन चिट शरद पवार को भी नहीं दे रहे हैं। अजित दादा संघर्ष करो। हो सकता है कि पवार साहब के दल के संचालन में कुछ गलतियां हों। शायद उन्होंने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को थोड़ा सा दूर कर दिया था, तो वो उनकी अंदरूनी बातें में। लेकिन ये फैमिली डिस्प्यूट भी होने के बावजूद भी एक राज्य की राजनीति पे इसका असर पड़ता है। आखिर तक ये कोशिश जारी थी कि जो कदम उठाने जा रहे हैं अजित पवार और सारे एमएलए और नेता, वो पवार साहब और ये सब मिलकर आगे जाएं, इसकी कोशिश अंत तक जारी थी। पता चला कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जब आप किसी के खिलाफ षड्यंत्र करते हो, वो षड्यंत्र आपके साथ भी हो सकता है। हमने कभी तोड़ा नहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस को, हमने कभी शिवसेना तोड़ी नहीं। गलत नीतियों के कारण शिवसेना भी टूटी। शिवसेना और भाजपा है, उसको बढ़ाने के लिए अजित दादा अगर एनसीपी लेके आते हैं तो ठीक है ना। उसका निर्णय जो ये इलेक्शन कमीशन लेगा, उनकी मीटिंगें होगी, बैठक होगी, इनकी भी बैठक होगी, और कौन सी बैठक सही है और गलत है, इसका फैसला ना तुम करोगे ना मैं करूंगा, करेगा इलेक्शन कमीशन। तो देखिए एनसीपी में टूट हो चुकी है। अजित पवार 40 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। डैमेज कंट्रोल के लिए शरद पवार गुट मुंबई से दिल्ली तक बैठक कर रहा है, लेकिन अब भी ये दावा यही है कि इस टूट का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जितेंद्र आवार। जितेंद्र जी, कार्य समिति की बैठक हुई, तो क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? क्या वो चुनाव आयोग में गए हैं, हम चुनाव आयोग में जाएंगे, उसमें क्या रणनीति? वो तो गए हैं, लेकिन आप लोगों के पास में वो विधायकों की संख्या है, क्योंकि वो तो दावा कर रहे हैं उनके साथ। आपने शायद शिवसेना वर्सेस द चेयरमैन विधानसभा का फाइनल ऑर्डर नहीं पड़ा है। लेकिन जो है शिंदे मामले में जो चुनाव आयोग का फैसला आया है, उन्होंने विधायकों की संख्या, उनके साथ में कितने समर्थक हैं, वो सारी चीजों का आकलन करके शिंदे गुट के पक्ष में फैसला ईसीआई ने दिया है, चुनाव आयोग ने दिया है ना, तो उसके ऊपर क्या कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका में पढ़ लीजिए। अभी पवार साहब तो कह रहे हैं ना चुनाव आयोग पे ही भरोसा है, अभी आगे जाने के। ऐसा है कि पवार साहब कभी ऐसा बात नहीं करते ना, हमारी उम्र है, हम बात करते हैं, वो नहीं बात। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।